आज विजयदशमी के दिन उत्तर भारत में रावण दहन होता। देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी और श्री राम जी का भी बड़ा निकट संबंध। चैत्र नवरात्रि में 9वें दिन श्री राम जी का जन्म हुआ, तो अभी ये जो शरण नवरात्रि के दिन विजयदशमी के दिन घर लौट आते हैं, अयोध्या लौट आते हैं। राम घर लौट आए, यही विजय हुआ। राम माने हमारी आत्मा। हम अपनी अयोध्या माने हमारा शरीर। अयोध्या जो हनन करने योग्य नहीं है, जिसको चोट पहुंचाने योग्य नहीं है, वो अयोध्या। ऐसी शरीर रूपी अयोध्या में आत्म रूपी ज्ञान प्रकाश आते ही विजय ही विजय होता है सब जगह। ये आत्मज्ञान की ही बात है। फिर कहानी क्या है, ये सब हमारी जो परंपरा में 9 दिन देवी की आराधना करते हैं, तो महाकाली की आराधना में वो कहते हैं मधुकैटभ को महाकाली ने हराया। मधुकैटभ का जन्म कैसे हुआ? भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, उनके कान के मेल से मधुकैटभ दोनों पैदा हुए। माने सुनने से ही तो राग होता। मधु माने क्या? राग। कैटभ माने द्वेष। राग द्वेष सुनने से ही तो होता है ना? किसी के प्रति द्वेष सुनने से होता। कान माने ये सब अवगुण जो है हमारे भीतर पैदा होने लगते हैं, और इनको दूर करना हो तो दैवी शक्ति, दैवी कृपा के बगैर नहीं संभव होता है। इसलिए मधुकैटभ के साथ हजारों साल भगवान विष्णु लड़ते रहे। किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं। माने ना विष्णु हारे ना मधुकैटभ हारे। हजारों साल। माने आप अपनी राग द्वेष के साथ आप उसको हटाने की चेष्टा करोगे, वो संभव ही नहीं है। आपके अंदर पैदा हुआ राग को आप कैसे मिटाओगे? आपके अंदर का द्वेष कैसे आप मिटा पाओगे? नहीं संभव है। तब भगवान विष्णु देवी की प्रार्थना करते हैं, और दैवी शक्ति के रूप में आकर जल के अंदर मधुकैटभ को हनन करती है, मधुकैटभ को वध करती है। देखियो, संस्कृत में वध और वध में एक ही मात्रा का ही अंतर है। वध माने बोल, वध माने हनन करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषा की जो गहराई है संस्कृत में, वो अद्भुत है। मौन में, जल के भीतर, जल माने प्रेम, आपह आप्त, ये हमारे आप्त है। माने क्या हमारे बहुत नजदीक के हैं, हमारे प्रिय हैं। आप का ये भी अर्थ है जल ही नहीं है, प्रेम भी। प्रेम रूपी सागर में जो उत्पन्न हुई दैवी शक्ति मधुकैटभ माने राग द्वेष को समाप्त कर देती है। ये रहस्य है। और ध्यान शक्ति हमारे भीतर जागृत होना हो तो कैसे होगा? मौन में होगा, ध्यान में होगा। तो मंत्रों के उच्चारण से और उसके तरंगों को ध्यान में बैठ के स्वीकार करने से हमारी चेतना बढ़ती है। फिर उपवास करने से, मिताहार करने से तब शरीर शुद्ध होता है। शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो सब दूर होता है। शरीर में टॉक्सिन्स दूर होता तो मन एकदम खिल उठता है। शरीर में रोम रोम में चेतना जागती।
फिर कीर्तन करो, भजन करो, मंत्रों का सुनो, मंत्रों का उच्चारण सुनो या करो। ये सब करने से चैतन्य शक्ति हमारे भीतर जागती, वही तो देवी है। और देवी कितने रूप में है हमारे भीतर? या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्य, जीव के रूप में, चैतन्य के रूप में हमारे भीतर। फिर बुद्धि के रूप में वही है, शांति के रूप में वही है। ये पूरे बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कितने रूप में, कितने तरह से देवी हमारे भीतर मौजूद है। कहीं से उनको आना नहीं पड़ता, वो है, बस तुम्हें पहचानना। तो ये सब आसुरी शक्ति समाप्त हो और दैवी शक्ति का उस पर विजय हो, ये विजयदशमी है। तो विजयदशमी के दिन मान ले कि हमारे भीतर का सारी जो नकारात्मकता वो सब चली गई मान के चलना चाहिए। नहीं तो विजयदशमी नहीं मनाया। विजयदशमी मनाने का मतलब ये है कि हम फिर से वही बन गए जब बालपन में हम थे। कैसे थे हम? एकदम मस्त थे, हमारे भीतर कोई नकारात्मकता नहीं थी, प्रसन्न थे, हम कूदते थे, एकदम नाचते थे। चलते कहाँ थे? कूदते ही थे, नाचते थे। ऐसे एक उत्सव पूर्ण चैतन्य वातावरण हम अपने भीतर पाते हैं तो समझ लेना हमने विजयदशमी मनाया। बार बार धूल जम जाता है तो हर साल उस धूल को हटाना है। वही तो नवरात्रि है। वैसे हमारे पूर्वजों ने 4 नवरात्रि बोले, चारों सीजन पे, चारों ऋतुओं पर 4 नवरात्रि की प्रथा था। पर उसमें ये बहुत मुख्य नवरात्रि, माने 4 बार आप अपने भीतर सफाई करते जाओ और एक समय आएगा जब वहां नित्य निरंतर ज्योति की प्रकाश बनी रहेगी। फिर रोज नया रात्रि है, नवरात्रि है, नया दिन है, नया रात्रि है और प्रति नित्य उत्सव है। तब वो बोलते हैं कि नित्योत्सव है, माँ का नित्योत्सव है। माने उत्सव कभी समाप्ति नहीं जीवन में। इसी को ज्ञान कहते हैं। हाँ? जीवन उत्सवमय हो जाए तो ज्ञानी है, वही भक्त है। भक्ति से ये प्राप्त होती है। अभी वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया, जो चिंता करते हैं ना, इन पर इन्होंने कुछ किया, रिसर्च किया, संशोधन। उसमें इन लोगों ने पाया 85% जो चिंताएं लोग करते हैं वो कभी होता ही नहीं है। भय और चिंता हो ना, वो चिंता जो करते हैं वो होता ही नहीं। और जो बचा हुआ 15% है, इसमें जो समस्या आती है उसको हम वो झेल पाते हैं, आराम से उसको निपट लेते हैं उससे। और कहते हैं कि उसमें भी 90%, यानी सिर्फ 3% ऐसा होता है जो चिंतक जो करते हैं वो घटित होती है, मगर वो भी कुछ मायने नहीं रखता। अभी ध्यान वगैरह करने लगे तो वो 3% भी खत्म हो जाता है। माने जो चिंता हम करते हैं ये फिजूल है, समय का व्यर्थ करना चिंता करने। ऐसे कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो क्यों? सब कुछ करने वाले वही है, उसी से चलता है सब। कर्म तक सकल तव विलास। इस तरह से भक्त इस रहस्य को पहचानते हैं तो जीवन में जीत हो जाते, विजय हो जाता है। फिर जीवन पूरा विजय यात्रा, जीवन की यात्रा विजय यात्रा होती है। जब हम हमारी चिंता से हम
मुक्त हो जाते हैं।